अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि जो डिसीजन है जो फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स पे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कब हम लोग टर्न ऑफ करें, कब टर्न ऑन करें, क्या वो डिसीजन हम कंपेन लेवल पे करें, एडसेट लेवल पे करें या एड लेवल पे करें। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ये देखा हुआ है कि कोई कंपेन लेवल पे डिसीजन बना रहा होता है, कोई एडसेट पे कर रहा होता है, कोई एड पे कर रहा होता है। तो इसमें से कौन सा बेहतर तरीका है करने का, और हम लोग किस तरह जो एडसेट वगैरह है, ऐड है या कंपेन है, कब टर्न ऑफ करें, कब टर्न ऑन रखें। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में लाजमी क्लिक करेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हम डिसीजन है वो कौन से लेवल पे बनाए, कंपेन लेवल, एडसेट लेवल या एड लेवल पे। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि जो हमारी आवाम है वो क्या करती है कि वो जो डिसीजन बना रही होती है या तो वो कंपेन लेवल पे बना रही होती है, या एडसेट लेवल पे बना रही होती है, या एड लेवल पे बना रही होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई एक लेवल होगा जो कि जिस बेसिस पे हमें डिसीजन हमें बनाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि मार्केटिंग में या मैं कहूँगा मीडिया बाय में, वेदर इट इज फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स, दोनों में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग, कि आपको कब टर्न ऑफ करना है, कब टर्न ऑन करना है, और कौन सी चीज़ टर्न ऑन रखनी है, कौन सी चीज़ टर्न ऑफ रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह हम लोग, मैं ये देख रहा होता हूँ कि हमने एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि हमने बताया है कि अगर लेट्स से अगर आपका सीटीआर लेट्स से 0.5% है तो उसको टर्न ऑफ कर दो, जो को बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग है। ठीक है, हमने एक ये बेंचमार्क बनाया हुआ है कि 1%, हाँ बेंचमार्क होना चाहिए, बट अब ये नहीं कि आप उस पर ही डिपेंडेंट रहे। इस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि जरूरी नहीं कि सीपीसी हाई हो या सीपीसी लो हो तो फिर आप टर्न ऑफ करें या टर्न ऑन रखें। मैं आपको ऐसी भी एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे सीपीसी बहुत ही हाई है और हम मैंने उसको फिर भी टर्न ऑन रखा हुआ है, उसकी भी मैं रीजनिंग आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें, तो ये आ जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको नहीं पता होगा डिसीजन मेकिंग में तो आप स्केल ही नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ जो डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट या इसेंशियल पार्ट इन द मीडिया बाइंग। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इसी पर ही है कि हम डिसीजन कौन से लेवल पे बनाए, कंपेन पे, एडसेट पे या एड पे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि हम कंपेन पे क्या हम लोग चूज कर रहे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आप जिस तरह कंपेन में हम लोग मोस्टली ये चूज कर रहे होते हैं, सीबीओ है या एबीओ है। अगर सीबीओ है तो हम उसको जो टॉगल होता है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, वो हम टर्न ऑन कर देते हैं और बजट वगैरह एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, कंपेन लेवल पे यही है सर, या हम जो ऑब्जेक्टिव वगैरह वो चूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका एडसेट लेवल, जहाँ पे हम लोग जो टारगेटिंग है वो हम देखते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट वगैरह हो गया आपका, जो बजट हो गया, जो पिक्सल वगैरह हो गया, ये सारी जो चीजें हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है एड लेवल, जहाँ पे हम लोग क्रिएटिव वगैरह अपलोड करते हैं, वीडियोस या इमेजेस या डिफरेंट फॉर्मेट्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और जो हमारा एड कॉपीज वगैरह ऐड करते हैं, हेडलाइंस वगैरह। और वन लास्ट थिंग, जो आपके वेबसाइट यूआरएल है वो हम लोग शेयर करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है जो भी ऑडियंस है जब एड पे क्लिक करेगा तो वो उस लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, ये 3 लेवल है। तो मैं आप लोग को अभी बताने लगा हूँ कि वो कौन से लेवल हैं जिस पे हम डिसीजन ना बनाए। अच्छा, तो सबसे पहले बात ये है कि हमें कंपेन लेवल पे डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। तो इसकी रीजनिंग मैं अभी आप लोग को ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो कंपेन लेवल में हमें डिसीजन क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका रीजन ये है कि जिस तरह मैं आप लोग को बताऊं कि हमारी अवाम क्या करती है, जो क्या क्या मिस्टेक करती है। जिस तरह मैं देख रहा होता हूँ कि वजह में सीबीओ रन करूँ, एबीओ रन करूँ। ठीक है, स्केलिंग किस तरह करूँ, एबीओ सीबीओ, मतलब एबीओ सीबीओ में ही अटके मैं। ठीक है, तो मैं उनको ये जवाब, मैं ये नहीं कहता सीबीओ अच्छा है एबीओ अच्छा है, मैं कहता हूँ पहला स्टेप तो मैं ये कहता हूँ एबीओ पे जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके अंदर ये होता है आपके पास मैनुअल कंट्रोल होता है, आप आराम से बजट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर एसेट पे आप बजट एक एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि सीबीओ में आपके पास कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये कि सीबीओ भी वर्क कर सकता है शुरू में। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि जो आपके लिए वर्क करे। ठीक है, तो द थिंग इज के आप लेट्स से एक कंपनी है उसके अंदर 4 एसेट है। अगर आपने अगर 4 एड्स को, जो 4 एसेट्स हैं उसको आपने देखा ही नहीं, और आप कंपनी लेवल पे देख रहे हैं, कंपनी लेवल पे लेट्स से आपका सीपीए है 50 रुपए, मिसाल के तौर पे, और जो कंपनी लेवल पे जो आपने देखा वो आ रहा है 100 रुपए। आपने कहा भाई मैं तो लॉस हूँ, आपने कंपेन ऑफ कर दी।
हालांकि आपने एसेट पे देखा ही नहीं कि एसेट पे वो कौन से एसेट्स हैं जो कि हाई सीपीए वाले, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि कंपेन लेवल पे डिसीजन ना बने। अच्छा, जो ये एग्जांपल मैंने आप लोग को अभी दी थी जो कंपेन लेवल पे, वही एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि लेट्स से आपका गोल है 50 रुपए सीपीए गोल, और आपका जो कंपेन लेवल पे जो गोल आ रहा है वो 100 रुपए आ रहा है। हम अब जब एसेट पे आते हैं, कुछ एसेट पे आप, कुछ लोग इस तरह करेंगे कि लेट्स से एक एसेट पे आ रहा है लेट्स से 80 रुपए सीपीए आ रहा है लेट्स से। जो दूसरा एडसेट है उसमें आ रहा है आपका 20 रुपए, आपका जो गोल आ रहा है। फिर तीसरे एडसेट पे देखो उसमें आ रहा है 100 रुपए। जो आपका चौथा एडसेट है उसमें आ रहा है 30 रुपए सीपीए, ठीक है। तो ये 4 एडसेट आपके हो गए। अब ये देखें कि कुछ एडसेट पे आपका गोल मीट हो रहा है और कुछ एडसेट पे आपका गोल मीट नहीं हो रहा, आप लॉस में हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? 5 सेकंड में। तो आप लोग का जवाब होगा बजाज भाई, जो हाई सीपीए वाले होंगे एडसेट उसको हम टर्न ऑफ कर देंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये यही तो नहीं करना हमें। हमें एसेट, ये देखें, आप एसेट लेवल पे आपको डिसीजन नहीं बनाना, इसका रीजन है आपको जो मेन फोकस करना है। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करना। अब आपने क्या किया, आपने ये सोचा कि भाई मैं एसेट लेवल पे जो है वो मैं डिसीजन बनाऊंगा, सीपी आ रहे हैं से 80 रुपए आ रहे हैं, मैंने टर्न ऑफ कर दिया। हालांकि आपको नहीं अब उसी एसेट के अंदर 3-4 ऐड है, ठीक है। अब आपको, आपने वो नहीं देखा कि उसके अंदर 3-4 एड्स आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा एड परफॉर्म नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ कि आप एड पे देख रहे हैं भाई फेसबुक से टारगेटिंग नहीं कर रहा, जो कि एक टोटली रॉन्ग परसेप्शन है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? अब आपके सवाल का वजह भाई आप कह रहे हैं कि गलत तरीका है एड लेवल पे डिसीजन बनाना, अब हम क्या करें? तो आप लोग क्या करें कि एड लेवल पे डिसीजन मेकिंग करें। इसकी वजह, इसकी रीजनिंग है। इसकी वजह यह है कि जो, जिस तरह मैं बार बार हर वीडियो में ये कह रहा होता हूँ कि क्रिएटिव इज द किंग, कंटेंट इज द किंग, क्रिएटिव डज योर टारगेटिंग, ठीक है। तो क्रिएटिव ही आपके जो है वो टारगेटिंग करते हैं, सब कुछ क्रिएटिव आपका करता है। मैं आप लोग को छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम लोग, मैं वन ऑफ द अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग अराउंड 15,000 टू 20,000 पर डे स्पेंड कर रहे हैं, और उसमें एक भी कोई स्टैक इंटरेस्ट लुक को लाइक टारगेटिंग नहीं है, सब ब्रॉड है। और हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं? क्रिएटिव पे। वो मैं अब आप लोग में भी हो, अब यार ये तो फजाद भाई तो ऐसे कर रहे हैं और जो है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि टारगेटिंग पे, और आपको लाइव दिखाऊंगा कि जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम ब्रॉड ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, नो रीटारगेटिंग, नो लोकलाइक्स, नो स्टैक इंटरेस्ट। सारी चीज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग डिसीजन किस पे, हम लोग किस लेवल पे बना रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि हम एडसेट लेवल पे लेट्स से आपने, हम एक एडसेट को चूज करते हैं जिसका जो सीपीए था वो 100 रुपए। मैं फिर से गोल को आपको याद दिलाता चलूं कि गोल था 50 रुपए, ठीक है। तो आपने जो एसेट था, एसेट पे आपने क्लिक किया, आप देखने में 4 ऐड आ रहे हैं। अब 4 ऐड में से क्या है, एक का सीपी आ रहा है 10 रुपए, क्योंकि स्पेंड, जाहिर सी बात है जो स्पेंड एलोकेशन होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब फेसबुक हो या टिकटॉक हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपके 4 एसेट आ रहे हैं तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि एक लेट से 4 एड्स हैं, तो एक ऐड पे 70% स्पेंड हो जाएगा, जो दूसरा ऐड है उस पर 10% हो जाएगा, जो आपका तीसरा ऐड है उस पर 15% हो जाएगा, और जो आखिरी ऐड है उस पर 5% हो जाएगा। तो इस तरह आपका बजट एलोकेशन होता है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी बजट एलोकेशन बताई नहीं, फिक्स नहीं होता, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब नहीं है, ये एक मैंने एस्टिमेटेड बताया। इसी तरह का जो है बजट एलोकेट होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जिस पे बजट ज्यादा एलोकेट है, आपने देखा कि भाई उसका सीपी है इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और जो बाकी एड्स है उसका सीपी अच्छा आ रहा है। कुछ कुछ एड्स ऐसे हैं कि जिसका सीपी आ रहा है 20 रुपए, किसके आ रहा है 10 रुपए, किसके आ रहा है 15 रुपए। बट जो जिसपे ज्यादा स्पेंड हुआ है उसका सीपी आ रहा है भाई अराउंड 120 रुपए, 130 रुपए, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम चारों एड को हम क्लब करेंगे तो वो 100 रुपए आपको एडसेट पे दिखा रहा है। आपको तो एडसेट पे लग रहा है ये एडसेट सही परफॉर्म नहीं कर रही, जबकि आपको एक्चुअली देखना है एड लेवल पे कि कौन सा एड परफॉर्म नहीं कर रहा। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, क्रिएटिव ही सब कुछ है। जो मैसेजिंग हो रही है, जो जो ऑडियंस वगैरह देख रही है, वो क्रिएटिव देख रही है, कोई टारगेटिंग नहीं देख रही, ठीक है। तो द थिंग इज, आपको मेक श्योर करना है क्रिएटिव जो आपकी मैसेजिंग है उस पर फोकस होना चाहिए, और वही चीज ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है जो भी आप लोग को डिसीजन बनाना है वो एडसेट लेवल पे बनाना है, ठीक है। और इंशाल्लाह और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप लोग को किस तरह एनालाइज करना है, क्या जरूरी है, सीटीआर देखना जरूरी है, सीपीसी देखना जरूरी है,
मतलब कौन से केपीआई हैं, कौन से मैट्रिसेस हैं जिस पर हम फोकस करें। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आपको क्या नहीं करना, वो ये नहीं करना कि कंपेन या एड लेवल पे आपको डिसीजन नहीं बनाना। आपको जो जो करना है वो ये करना है कि एड लेवल पे डिसीजन बनाना है। आपको देखना है कि भाई कौन सा एड ऐसा है जिस पर स्पेंड ज्यादा हो चुका है, ठीक है, अच्छे मतलब लेट्स से मतलब अच्छा खासा स्पेंड हो चुका है और जो है उसका सीपीए बहुत हाई है, आपको उसको टर्न ऑफ करना है और जो बाकी ऐड है उसको आपको चलने देना है। ठीक है, अगर आपने ये गलती कर दी, आपने एड्स लेवल ऑफ कर दिया, तो आपने जो जो बाकी जो 3 एड्स है ना उसके साथ नाइंसाफी आपने कर दी। आपने उसको बजट दिया नहीं और आपने जो बजट भी दिया उसमें वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ गया, जो स्पेसिफिक एड है जिसमें स्पेंडिंग कम हुई है, तो ये एक उस एड के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि आपने उसको बजट दिया नहीं और आपने टर्न ऑफ कर दिया एड्स लेवल पे कि भाई ये टारगेट ठीक नहीं हो रही, फला फला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि एड लेवल पे डिसीजन मेकिंग करें। जो भी आपका गोल है उस हिसाब से देखिए। लेट्स से जिस मैंने इस वीडियो में एग्जांपल ली, या अगर आपका जो गोल है 50 आपका 50 रुपए आपका सीपीए, तो उस हिसाब से देखें भाई कौन सा जो एड है वो मेरे गोल के सर्कल में आ रहा है, विद इन दैट गोल आ रहा है, तो उस हिसाब से आप टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करें। तो आप ये कुछ तरीके हैं एनालाइज करने के, मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कौन से लेवल पे आपको डिसीजन बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है और इस वीडियो के बाद भी आप इंशाल्लाह आपसे एड लेवल पे डिसीजन बना सकेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारी चीजें कंटेंट आने वाला है। तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।